अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, वहां से बीजेपी चुनाव हार गई। तो आप सोच सकते हैं कि अयोध्या में बीजेपी चुनाव क्यों हारी, क्योंकि सबसे बुरी खबर आई अगर बीजेपी के लिए तो उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या सीट पर जिस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उस लोकसभा क्षेत्र में, वहां से बीजेपी का चुनाव का हारना यह संकेत दे रहा है कि बीजेपी के आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से, सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की सीट बीजेपी क्यों हारी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीतकर पूरे देश भर में समाजवादी पार्टी का नाम रोशन किया और अखिलेश यादव काफी चर्चा में आ गए। अयोध्या की सीट काफी चर्चे में थी। अयोध्या की सीट राम प्रसाद जो सपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार ललन सिंह को 56,000 वोटों से हरा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीट जीतते ही समाजवादी पार्टी बड़े जोश में आ गई। बीजेपी ये सीट किस लिए गंवाई, सबसे पहले उन बातों को आपको आगे रखने का काम करते हैं। सबसे बात है कि वहां का जिस तरीके से ध्रुवीकरण, अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने प्रत्याशी खोज के लाए, जातीय समीकरण के आधार पर उन्होंने अयोध्या में प्रत्याशी चुना। अखिलेश यादव, राम प्रसाद जी को प्रत्याशी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी जो सबसे बीजेपी की हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वहां के जिस तरीके से उन जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया उन किसानों को, इसी की वजह से बताया जा रहा है कि वो भी हार का कारण हो सकता है। और तमाम बीजेपी के बड़े नेता ये सोच रहे थे कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी और राम के नाम पे हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन इसका उलट हुआ। बीजेपी जिस तरीके के सोच रही थी अयोध्या में जीतने के लिए, बीजेपी वहां 56,000 के वोटों से सीट गंवा दी। इसी के कारण नरेंद्र मोदी काफ़ी हताश दिखाई दे रहे हैं और योगी जी काफ़ी हताश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है वहां बीजेपी अगर चुनाव हार जाती है जनाब, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े संकेत दे रही है। आने वाले समय बीजेपी के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत डोज साबित हुआ है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेनिफिट साबित हुआ है। अखिलेश यादव जहाँ 5 सीटों से बढ़कर 37 सीटों पर जा पहुंचे हैं। अब लोकसभा में विपक्ष की ताकत बड़े मजबूत तौर से उभरी है। जहाँ इंडिया गठबंधन 293 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ करारा जवाब देने के लिए सदन में तैयार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की हॉटस्पॉट बीजेपी तो गवा दी। उसके बाद अब दूसरी सीट बात करते हैं जो है अमेठी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी, तीसरी बार लड़ रही थी, वो कह रही थी कि राहुल गांधी आएंगे तो उनको भी मैं चुनाव हरा के भेज दूंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका उलट किया है। वहां राहुल गांधी को प्रत्याशी न बनाए के जाने के कारण किशोरी लाल शर्मा को वहां से प्रत्याशी बनाया और किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी की बातों को ध्यान रखते हुए अमेठी की जनता से अपील की और स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। ये सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की अमेठी, उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट, आजमगढ़ सीट, ऐसी तमाम वीआईपी सीटें थी, चंदौली, तमाम वीआईपी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी ने अपने नाम की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की सीट बीजेपी को हारना कहीं ना कहीं बुरे संकेत दे रहा है। जिस तरीके से जहां भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है वहां से बीजेपी अगर चुनाव हार रही है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है और बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि तमाम अयोध्या के लोगों ने विकास को